अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। आज स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये कुछ कमेंट्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि आप अपने जो है ना सी प्रोग्राम में कमेंट कैसे एंटर कर सकते हैं। कमेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं? कमेंट्स ये होते हैं कि आपका जो कंपाइलर है उस लाइन को या मल्टी लाइन अगर आप कमेंट एंटर करते हैं तो उनको इग्नोर कर देता है। अब ये कमेंट इंसर्ट क्यों करते हैं? इसीलिए इंसर्ट करते हैं ताकि अगर आप अपने प्रोग्राम में बाद में लेटर ऑन, यानी अभी आपने कोडिंग कर ली अभी तो याद होगा आपको, लेकिन अगर बाद में क्या कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जब आप उसको खोलेंगे तो हो सकता है आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉरगेट कर लें। तो कमेंट जब इंटर करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये लाइन हमने यहाँ पर क्यों लगाई हुई है। या मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की हुई है, कोई 1000-2000 लाइन्स की, तो उसमें चीज़ों को याद रखने के लिए कि यहाँ पर ये लाइन किस लिए मेंशन की थी या ये हमने फंक्शन किस लिए लगाया था, तो उसके ऊपर कमेंट डाल के हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। इंटर कैसे करते हैं कमेंट इंटर करने के लिए सी में हमें सिंपल सा तरीका है कि हम अगर सिंगल लाइन कमेंट इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर ये डबल स्लैश लगा के, यानी फॉरवर्ड स्लैश जो है ना 2 बार लगा के, और इसके सामने जो कुछ भी लिखेंगे तो आपका जो कंपाइलर होगा वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा और ये एज अ कमेंट आपको नज़र आएंगे वहाँ पर। और इसी तरीके से जब आप मल्टी लाइन कमेंट रखना चाहेंगे तो आप इसमें एक स्लैश डाल के फिर ये एस्टेरिक का साइन डालना है, यानी स्टार साइन डालना है। इसके बाद आपने अपने कमेंट लिखने हैं और इसके बाद दोबारा से ये स्टार साइन लगाना है और फिर ये स्लैश के साथ इसको क्लोज़ कर देना है। अब ये एक लाइन के भी कमेंट हो सकते हैं या आप मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको प्रोग्राम की शक्ल में दिखा देता हूँ, प्रोग्रामिंग में कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आप देखिएगा, मैं आपको अभी कमेंट में ये लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा हमारे पास एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ था, ये मार्कशीट वाला है। तो अब देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग 3 सब्जेक्ट मार्कशीट विद रोल नंबर। ये अब सिंगल लाइन कमेंट है, यानी कंप्यूटर इस लाइन को इग्नोर कर देगा। अब यहाँ पर इसके सामने मैं जैसे मैं लगा देता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पर भी मैं ऐसे कर देता हूँ ऑफ वेरिएबल्स फॉर सब्जेक्ट। नाउ ये जो मैं लिख रहा हूँ इसके सामने ये कमेंट है, ये कंप्यूटर इग्नोर कर देगा। अब मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे करेंगे कि आपने जो ना ये लगाया और स्टार लगाया, इसके बाद जो है ना आप जो लिखेंगे वो सारा कमेंट होगा। दिस पार्ट इज मेंशन्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्कशीट डेटा। ठीक है, अब इसको मैं ये दूसरी लाइन पे लेकर गया और यहाँ पर लाके मैं इसको बंद कर देता हूँ। नाउ ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया, यानी इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे सिस्टम उसे इग्नोर कर देगा और कंपाइलर जो है ना इस लाइन को नहीं पढ़ेगा, एज अ कमेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से कमेंट कर देता हूँ सिंगल लाइन पे, दिस इज़ आउटपुट सेक्शन ऑफ मार्कशीट। तो ये आपका जो है ना कमेंट इस तरह से एंटर कीजिएंगे जिधर जिधर आप जो है ना लगाना चाहें। तो जैसे ये इफ़ है तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ दिस इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट या फंक्शन फॉर कंपैरिजन फॉर चेकिंग दी वैल्यूज़। ठीक है, सो इस तरीके से आप कोई भी कमेंट जो है ना आप एंटर कर सकते हैं और कहीं पर भी एंटर कर सकते हैं। लिखने का तरीका ये होगा कि अगर आपने सिंगल लाइन में कमेंट देने हैं तो फिर आपने क्या करना होगा, इस तरीके से डबल स्लैश डाल के फॉरवर्ड वाले, और उसके सामने जो कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट कहलाएगा। और अगर आप मल्टी लाइन लिखना चाहते हैं तो फिर एक स्लैश डाल के फिर स्टार, और उसके बाद जो कुछ लिखेंगे वो कमेंट कहलाएगा। अभी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं आप देखिएगा सिस्टम इनको इग्नोर कर देगा, बिल्कुल कोई प्रोग्राम पे देखें फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप सेम उसी तरीके से डेटा एंटर कर सकते हैं और बाकायदा जवाब उसका वही आएगा, जो मैंने लिखा था वो प्रिंट में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में कमेंट करके और बहुत कुछ सेट कर सकते हैं, यानी अपने आप अपनी चीज़ों को याद करने के लिए या अपने आप को रिमेंबर कराने के लिए बाद में आप कमेंट एंटर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।